इनकी पत्नियां इनके सामने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी, ये देखेंगे, फिर भी उसको रखेंगे। देखिए, गैर मर्द के साथ संबंध है, इसके बावजूद भी वो रहना चाहेगी तो इनके साथ रहेगी और इन्हीं को अपना पति बनाएगी। फिर भी हमसे जब नहीं पसंद था, नहीं मतलब विचार था, तो पहले नंबर शादी तुमने क्यों किया? जहाँ तुम्हारा पसंद था तू करती। आधी रात को या तो मर्द फ़ोन करता है तो कोई यार फ़ोन करता है। अभी छोड़ रहे हैं तो अगर जो अपना लेगा तो ठीक है, नहीं अपनाएगा तो सजा भोगेगा। और गैर मर्द के साथ संबंध बनाते रहेगी, ये रोक नहीं पाएंगे। क्यों? अगर ये पुलिस के पास भी जाएंगे तो पुलिस इनकी तहरीर पे या इस अपराध के लिए कोई FIR दर्ज नहीं कर पाएगी। और स्वाभाविक सी बात है सर, किसी की पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी तो जीते जी तो वो पति नहीं देख पाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब कानून नहीं है और कानून बनाने की क्षमता जनता के अंदर नहीं है। जनता अपनी ताकत नेताओं को दे देती है। क्या हुआ है तुम्हारी पत्नी के साथ? वो दूसरे से अफेयर था, अभी तो मतलब अपन मैके से गई थी 6 महीने से, और उसके फैमिली का पूरा पता था, लेकिन हमको जानकारी नहीं दिए हैं। जब हमको रात में जब फ़ोन किया तब जाके जानकारी मिला, तब जाकर अपने घर पर बुलाएं, और घर पर ही ये सामने भी हमारे बात कर रही थी। लड़के का नंबर था अपने बहन का नाम लिखकर। तो मैंने कई बार देखा यार भाग रही थी, तो मैं सोचा क्यों भाग रही थी, तो मेरे को डाउट हुआ, तब जाके उसके रंगे हाथ में नहीं पकड़ा। तो रात भर वीडियो कॉल पे बात करते हैं? जी जी। पत्नी कह रही है नहीं हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, तुम्हारे घर पे रहेंगे, तो रहेगी, ये रोक नहीं सकते। ये रखना नहीं चाहते क्योंकि उसका किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। देखिए, गैर मर्द के साथ संबंध है, इसके बावजूद भी वो रहना चाहेगी तो इनके साथ रहेगी और इन्हीं को अपना पति बनाएगी लाइसेंस के रूप में, और गैर मर्द के साथ संबंध बनाते रहेगी, ये रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी कानून की किताब में ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई कानून नहीं है कि पति अपने पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से रोक सके। अगर ये पुलिस के पास भी जाएंगे तो पुलिस इनकी तहरीर पे या इस अपराध के लिए कोई FIR दर्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई कानून ऐसा है नहीं जिसके तहत FIR दर्ज किया जा सके। हमारी इंडियन पेनल कोड में 497 IPC थी एक धारा, जो एडल्ट्री के नाम से जाना जाता था, या हिंदी में उसको जार कर्म कहा जाता था। वो धारा जब थी उस समय अगर ये इनकी पत्नी ऐसा अपराध करती तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होता और उसके प्रेमी के साथ भी मुकदमा होता था। लेकिन उस धारा को हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उसको विलोपित कर दिया गया है, ये कह करके कि वो धारा एक तरफा थी, यानी पत्नी के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाती थी। पति अगर किसी गैर पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ उसमें व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि पति के खिलाफ पति भी ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी अपराध बने और आपराधिक मुकदमा उसी धारा के तहत दर्ज किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा न करके उसको हटा दिया, और देश की हमारी संसद जो है इस पर कोई कानून आज तक बनाई नहीं। ऐसी स्थिति में जब तक कोई कानून बनता नहीं है तब तक ये कहीं भी जाएं, यहाँ से लेके और प्रधानमंत्री तक, सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और जिले स्तर से लेके प्रधानमंत्री तक, कहीं कोई कार्रवाई इनके लिए नहीं की जा सकती और कोई रेमेडी इनको नहीं मिल पाएगा। तो इनको सर न्याय कैसे मिलेगा? आखिर में ये परेशान है अपनी पत्नी से, और स्वाभाविक सी बात है सर, किसी की पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी तो जीते जी तो वो पति नहीं देख पाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब कानून नहीं है और कानून बनाने की क्षमता जनता के अंदर नहीं है। जनता अपनी ताकत नेताओं को दे देती है, और ऐसे नेताओं को देती है जो अंगूठा छाप हैं, जो अपराधी हैं, जिनको इस कानून को हटाने में ही मज़ा है, हटाने में ही वो सुरक्षित हैं। तो ऐसे में मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में देश की संसद हमारा इस विषय पर या इस अपराध के लिए कोई कानून बनाने वाली है, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इनको रेमेडी नहीं मिलेगी, या ऐसे तमाम पतियों को रेमेडी नहीं मिलेगी। इनकी पत्नियां इनके सामने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी, ये देखेंगे, फिर भी उसको रखेंगे, रखने के लिए मजबूर हैं। तो अभी इनको क्या करना चाहिए? इनको अपनी पत्नी को समझा बुझाकर तलाक ले लेना चाहिए, और अपनी तलाक देना नहीं चाहती तो इनको तलाक भी नहीं मिलेगा। पहले 497 में पत्नियां ऐसा करती थी तो कानून था, पति के करने पे कानून नहीं था, तो अब उस कानून को हटा ही दिया गया, तो अब पत्नी भी फ्री हो गई, पति पहले से ही फ्री थे। तो इस विषय पे कानून बनाने की अपील ये करें, संसद से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से गुहार लगाएं कि ऐसे अपराध समाज में हो रहे हैं जिससे परिवार टूट रहा है, इस पर कोई कानून आप बनाएं जिससे परिवार के टूटन को रोका जाए। पत्नियां डरें कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो मेरे खिलाफ मुकदमा होगा, पति भी डरे
कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ अगर संबंध बनाऊंगा तो मुकदमा मेरे विरुद्ध हो सकता है। तो ये डर पैदा करने के लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून अभी फ़िलहाल नहीं है। उसके घर वाले भी पूरा फैमिली जानते थे, उसका मन नहीं था हमारे यहाँ आने के लिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लोग भेजे थे। वो बोली थी जहाँ जिससे बात करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा। बोले नहीं, जहाँ तुम्हारा शादी वहीं तुम जाना पड़ेगा। उसका विचार तनी भर नहीं था हमारे। और फिर भी हमसे जब नहीं पसंद था, नहीं मतलब विचार था, तो पहले नंबर शादी तुमने क्यों किया? हमारे ये मकसद होता है, जब तुमको पसंद नहीं था तो फिर शादी क्यों किया? जहाँ तुम्हारा पसंद था तू करती। बहुत लोगों की अच्छी पत्नियां हैं, मेरी भी पत्नी अच्छी है। तो माँ बाप बुरे नहीं हैं, धरती के भगवान हैं माँ बाप। माँ बाप को आप अपना शादी करने का अधिकार दीजिए। प्रेम प्रसंग या प्रेम विवाह करने के लिए मैं पक्षधर नहीं हूँ। प्रेम विवाह तो ही बिगाड़ रहा है समाज को। इनकी भी तो शादी अरेंज मैरिज भी बिगड़ सकती है, जैसे इनकी बिगड़ गई, लेकिन वो प्रेम विवाह ज़्यादा बिगड़ रहे हैं अरेंज मैरिज से। वो एक अलग विषय है, वो विषय नहीं है जो आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किसी की भी पत्नी चाहे अरेंज मैरिज करके आई हो, चाहे प्रेम विवाह करके आई हो, अब इस तरह का कृत्य करेगी तो इसको तो हम गलत ही कहेंगे। ये पति के हक में नहीं है, परिवार के हक में नहीं है, लेकिन कानून नहीं है कि आप रोक पाएँ। उसकी माँ बोल रही थी गोरखपुर जाती थी दवा कराने के लिए, और दिन भर पता नहीं कहाँ रही थी। मैं मना करता था तो बोली जहाँ दवा मेरा होता है हम वहीं जाएंगे। तो मैंने बोला थी आप गार्जियन तो आपको तो साथ में जाना चाहिए, कोई लड़का तो है नहीं थी मनो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। आप गार्जियन तो गार्जियन को होना चाहिए, लड़की के साथ जाना चाहिए। पीपीगंज भी दवा होना चाहिए। अगर गोरखपुर होला माने दिल्ली बम्बई भी दवाई होना उचित है, लेकिन गार्जियन को भी जाना लड़की के साथ भी उचित है। ऐसा कोई नहीं थी मतलब दवा कराने जाती थी और किसी और के साथ चली जाती। जी जी। तो मेरा मकसद ये है कि मान लीजिए आपकी लड़की है, आपकी बेटी है, चाहे बहू है, तो गार्जियन का फर्ज होता है तो उसके साथ जाना चाहिए। तो वो लोग कहती थी हम मना करते थे मत जाओ, और पैर उठा के अपना निकल जाती थी। और मैंने उसके पिताजी खुद अपने मुँह से बोले कि रात को मैं फ़ोन करता था तो बोलती इधर हूँ उधर हूँ, और हो तो सुबह पता नहीं कहाँ से चली आती थी। तो उसको पूछना चाहिए नहीं थी तुम दिन भर रात भर कहाँ थी। हाँ, अगर नहीं मानती, नहीं बता रही है तो उसको पूछिए अगर कहाँ थी रात भर, दिन भर कहाँ थी। अपने मर्जी से कौन सी बेटी बहू रहेगी, अपनी मर्जी से लेकर जाएगी हर जगह? ये क्या मतलब है?